नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं एक एमएनसी कंपनी के अंदर ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ। आज मैं अपने मित्र, अपने सहयोगियों के साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ। ब्रह्म प्रकाश भारद्वाज जी और उनकी धर्मपत्नी उर्मिला भारद्वाज जी के साथ आज हम कुछ बातें करेंगे, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग के दोनों ही वरिष्ठ शिक्षक हैं। और भारद्वाज जी एक पैरामाउंट कंपनी के अंदर कॉमर्शियल डीजीएम भी हैं। तो आइए आज हम उनसे कुछ जीवन जीने की कलाओं के बारे में बातें करते हैं। स्वागत करते हैं उर्मिला भारद्वाज जी का और ब्रह्म प्रकाश भारद्वाज जी का। नमस्कार मैम। तो मेरा आप सबसे पहला प्रश्न यही है कि मैंने जीवन में देखा है, अपने अनुभव से सीखा है कि आप सब दोनों ही हमेशा खुश रहते हैं हर परिस्थिति के अंदर, समाज में, अपने परिवार के अंदर। तो आप इस खुशी को कैसे मेंटेन कर पाते हैं? अगर मैं इसको बहुत एक ही लाइन में जवाब दूं तो मैं इसका सारा श्रेय आर्ट ऑफ लिविंग को दूंगा। जब से मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया है, 2006 में मैंने पहला अपना कोर्स किया था, तो हमने श्री श्री रविशंकर जी द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन उपहार है संसार के लिए, सुदर्शन क्रिया, वो हमको मिला था। उसके रेगुलर अभ्यास से और उसमें कुछ ज्ञान के टिप्स भी बताए गए थे। तो बस वही जीवन में फॉलो करने से जीवन बहुत सरल हो गया और सुंदर हो गया, और जो ये हमारे हमेशा खुश रहने का राज है वो मिल गया। ऐसा नहीं है कि अब जीवन के अंदर सारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो गई, ऐसा भी नहीं है कि अब समस्याएं जीवन में नहीं रही, ऐसा भी नहीं है कि अब लोग हमको गलत कहते हैं तो बुरा नहीं लगता। बट एक चीज है कि वो इन सब चीजों से बड़ी ही जल्दी अब हम निकल जाते हैं रेगुलर अभ्यास से। और जीवन में 3 चीज जिसे मैं बार बार हमेशा कहता हूँ कि मेरे जीवन में आ गई है। नंबर 1, स्माइल जो है अब वो बरकरार रहती है। नंबर 2, कमिटमेंट। कुछ भी हो, मुझे अपना कमिटमेंट करना है, कमिटमेंट में अपने संकल्प पर अडिग हूँ। एंड तीसरा, क्लैरिटी इन माइंड। क्लैरिटी भी आ गई है बहुत ज्यादा। अब ये नहीं है कि कोई कुछ बोल रहा है तो उसके लिए उसके प्रति हमारे मन में कोई घृणा आ गई या अब हमको बुरा लगता है। तो इसका सारा श्रेय केवल एंड केवल आर्ट ऑफ लिविंग को जाता है। बहुत बढ़िया भारद्वाज जी, आप समाज के लिए इतने सेवा के प्रोजेक्ट भी करते हैं, आपको बहुत सारे लोग प्रशंसा भी करते हैं आपके काम की। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं समाज के अंदर जो आपकी प्रति घृणा का व्यवहार रखते हैं, आपके ऊपर नेगेटिव बातें करते हैं, लेकिन फिर भी आप समाज के लिए अच्छे कामों को करने में कभी भी संशय नहीं लाते अपने मन में। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? ऐसा है कि गुरुदेव बताते हैं कि जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं तो कुछ लोग आपका सहयोग करेंगे, कुछ लोग आपके साथ चलेंगे और कुछ लोग अपोज भी करेंगे। परंतु अगर आपका ऑब्जेक्ट सही है, आपका इंटेंशन प्योर है और आप ईमानदार से किसी कार्य में लग रहे हैं, तो बाकी सब चीजें इन सब के सामने बेकार हो जाती हैं और हम अपने कार्य को बड़ी कुशलता से कर पाते हैं। जो घृणा करते हैं वो भी ऐसा नहीं है, उनका बस थोड़ा बहुत किसी भी चीज से कंसेप्ट बन जाते हैं और वो समय अनुसार कुछ लोग थोड़ा सा ज्यादा समय लेते हैं समझने के लिए, कुछ लोग जल्दी समझ जाते हैं। तो हर एक को अपना अपना समय है, कौन कब समझता है। हम अपने कार्य में लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया भारद्वाज जी। कुछ लोगों का मानना है कि योगा सिर्फ शारीरिक आसन है। क्या योगा के ऊपर थोड़ा सा आप प्रकाश डालेंगे? योगा क्या है, वास्तविक योगा का ओरिजिन कहाँ से हुआ, और हम इस योगा को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे हम उपयोगी बना सकते हैं? जो मैंने समझा है आर्ट ऑफ लिविंग से, श्री श्री रविशंकर जी से, योगा शारीरिक अभ्यास तो एक पहला शारीरिक स्तर पर आयाम है, जबकि अगर रियली योगा को समझें तो मन की शांति, हृदय के अंदर पवित्रता और जीवन में कंप्लीट ही क्लैरिटी आ जाना, ये योग है। जब आप हमेशा सदैव प्रसन्न रहें, वो योग है। जब आप दूसरे के लिए कुछ सोचने लगे, वो योगा है। जब समाज के अंदर आगे बढ़कर आप केवल ना अपने बारे में सोच के समाज के बारे में हित में भी सोच रहे हैं, वो योग है।
तो योग मैंने खुश रहना, योग मैंने शांत रहना, योग मैंने सबसे प्रेम करना, योग मैंने जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करना, योग मैंने हम सब एक ही चेतना से बने हैं, ये मैंने समझा। बहुत बढ़िया डेफिनेशन दी है आपने योग की। ऐसा तो शायद बहुत कम ही लोग होंगे जैसा सोचते हैं, लेकिन आप तो इस जीवन को योग के साथ जीते भी हैं। मेरा चौथा प्रश्न आपसे ये है भारद्वाज जी कि जब आदमी के जीवन में कुछ नकारात्मक घटता है तो वो हमेशा ये सोचता है कि ये तो मेरी किस्मत है, और वो ये भी कहता है कि सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ था। किस्मत पे वो अपना ब्लेम करता है। तो इसमें कर्म का क्या रोल है? कर्म को हम कैसे उपयोगी बना सकते हैं ताकि हम नकारात्मकता में ना जाएं? ऐसा बताया गया है कि कर्मा गति बड़ी गहनो, यानी कि अगर कर्म के बारे में, अगर प्रारब्ध के कर्मों के बारे में हम सोचने लग जाएंगे तो जीवन को और ज्यादा उलझन में पड़ जाएगा। तो मेरा मानना है मनुष्य जन्म मिल गया, शायद हमारे बहुत बड़े कर्म थे, और अगर मनुष्य जन्म मिल गया है तो जो कि बहुत बड़ा उपहार है। अब वर्तमान में हमारे कौन से कर्म हैं वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमें अपने वर्तमान में रहकर सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, और वो वही है हम सबका भला करें, सबके भले के बारे में सोचें। लोका समस्ता सुखनो भवन्तु, इस संसार में समस्त प्राणी सुख में रहें, हम सुख में रहें, हम सबके लिए कुछ थोड़ा बहुत कर पाएं, अपना जीवन निभा पाएं, यही है कर्मा, और कुछ मुझे इससे ज्यादा नहीं पता। बहुत बढ़िया बाबा जी, आपने कितना खूबसूरत संस्कृति का श्लोक बोला, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। तो संसार का हर प्राणी सुख में हो, और यही समाज के लिए कल्याण का संदेश है। मेरा आखिरी प्रश्न आप दोनों से ही है कि आप दोनों आर्ट ऑफ लिविंग के वरिष्ठ शिक्षक हैं, हजारों लोगों को आपने जीवन जीने की कला सिखाई है। आज मैं आप सबसे दोनों से पूछना चाहता हूं कि इस आर्ट ऑफ लिविंग के अंदर जो ज्ञान सिखाया जाता है, हम उसको अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने बिजनेस के अंदर कैसे उपयोगी बना सकते हैं? आप जीते हैं इस चीज को, तो आप अपने अनुभव से इसको कैसे समझाएंगे कि आर्ट ऑफ लिविंग को हम कैसे जी सकते हैं अपने जीवन में बेहतर तरीके से? इसका जवाब तो उर्मिला जी बेहतर तरीके से देंगे। हाँ भैया, एक्चुअली जैसे भारद्वाज जी ने कहा कि जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन रियली में मैंने फील किया इनके साथ रह के, जब ये सोशल काम करते हैं, घर को मैनेज करते हैं, ऑफिस में, तो ऑटोमेटिकली लगता है कि कुछ तो बहुत अच्छा है, और इसीलिए मैं इनके साथ लग जाती हूँ, और जीवन रोज एक नया उत्सव बन जाता है। जहाँ वही पॉजिटिव एनर्जी के साथ डेली सुबह उठना, मुस्कुराना, जैसे नेचर पूरा दिन मुस्कुराता रहता है, तो मुझे लगता है, और ये सब मुझे आया आर्ट ऑफ लिविंग में रहकर। जो मैंने सुदर्शन क्रिया सीखी, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अधूरापन लगता। जो मुझे फुलफिल किया वो सुदर्शन क्रिया ने किया। और जब परिवार का साथ होता है ना, तो हमारी जो यात्रा होती है ना जीवन की, बहुत सुंदर बन जाती है। आप देख ही रहे, तो ये बहुत ही सुंदर ज्ञान है जिसको हम जी रहे हैं, और मैं तो ये कहूँगी कि ये सब ईश्वर की ब्लेसिंग्स है जो हम कर पाए। इसमें मैं थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूँगा कि आध्यात्मिक जो यात्रा है या योग है, वो केवल शारीरिक स्तर पर ही नहीं है। ज़्यादातर लोग इसको केवल शारीरिक लेवल पर ही योगा को मानते हैं। अगर सच में इसको समझा जाए तो आध्यात्मिक यात्रा से जीवन के हर क्षेत्र में हमारी कुशलता बढ़ती है, और वो क्षेत्र है शारीरिक स्तर पर हमारी कुशलता होने लगती है, शारीरिक मजबूत होने लगते हैं हम। मानसिक स्तर पर मन भी हमारा मजबूत होने लगता है। फिर हमारा बिजनेस या प्रोफेशन, उसके अंदर भी हमारी कुशलता आने लगती है। सोशल स्तर के ऊपर भी, है ना, समाज के अंदर भी हमारे अंदर बेहतरीन करने की योग्यता आने लगती है। फिर इमोशनल लेवल पर ज़्यादातर लोग समाज के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं, वो जिम्मेदारियों को भी निभाते हैं, लेकिन होता क्या है, जब उनकी एक्सपेक्टेशन क्या हो जाती है
कि उनको सब अच्छा ही अच्छा कहें, और जब उन पर कोई किसी भी तरह से आलोचना होने लगती है तो वो इससे पीछे हटने लगते हैं। लेकिन आध्यात्मिक अभ्यास से क्या होता है कि आप सामाजिक स्तर पर भी बहुत अच्छा कर पाएंगे, और जो ये भावनात्मक स्तर के ऊपर जो हम पीछे हटने लगते हैं, हमारी भावनात्मक भी हम और ज्यादा अच्छे बन पाएंगे, हमारे रिलेशन भी मजबूत होने लगते हैं, और अंतिम आध्यात्मिक स्तर पर तो हम मजबूत होते ही हैं। तो योगा से, आध्यात्मिक रेगुलर अभ्यास से हम जीवन के हर क्षेत्र में प्रोग्रेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और मैं तो अंत में आपको यही कहना चाहूँगा कि जीवन की सचमुच में सफलता भी केवल एक ही है, और वो है किसी भी सूरत में हमारे चेहरे से मुस्कान ना जाए, अनडाइंग स्माइल हमारी बनी रहे, वो ही सक्सेस है। पैसा होना ये तो सबके पास हो जाता है, लेकिन हर परिस्थिति में, जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन के हर पहलू पर हम मुस्कुराते रहें, यही आर्ट ऑफ लिविंग है, यही योग है, यही सब कुछ है। बहुत बढ़िया भारद्वाज जी, उर्मिला मैम, आप सबने जीवन को कितने छोटे शब्दों में व्याख्या किया है, जीवन को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस ज्ञान का क्या उपयोग है हमारे जीवन के अंदर। मैं आप सबसे भी यही उम्मीद करूंगा कि आप सभी भारद्वाज जी की बातों का लाभ उठाएं और जीवन को और बेहतर बनाएं, समाज में, परिवार के अंदर, अपने व्यवसाय के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।